हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 के बारे में। इस साल पार्ट 1 के सब्सिडरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऑनर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इस वीडियो में हम नॉन हिंदी मतलब 50 मार्क्स हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रश्मि रथी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी के मुख्य पात्र का नाम लिखे तो कर्ण। रश्मि रथी के मुख्य पात्र का नाम है कर्ण। और क्वेश्चन नंबर 3 पूछ देगा, रश्मि रथी के एक स्त्री पात्र का नाम लिखे तो कुंती। अगर डायरेक्ट पूछेगा रश्मि रथी के मुख्य पात्र का नाम लिखे तो कर्ण होगा, और अगर पूछ देगा रश्मि रथी के एक स्त्री पात्र का नाम लिखे तो कुंती। क्वेश्चन नंबर 4, रश्मि रथी के रचयिता के पूरा नाम लिखें तो रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी कौन सा काव्य है तो खंड काव्य। रश्मि रथी जो है खंड काव्य है। रश्मि रथी का नायक कहाँ का राजा था तो अंग देश का। रश्मि रथी का नायक कहाँ का राजा था? अंग देश का। रश्मि रथी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ है तो पंक्ति का नाम है जय हो जग में जले जहाँ भी। रश्मि रथी का प्रथम पंक्ति का नाम है जय हो जग में जले जहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 8, जय हो जग में जले जहाँ भी से रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है तो प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ण का लालन पालन किसने किया था तो राधा ने किया था। कर्ण का लालन पालन किसने किया था तो राधा, मतलब राधा नाम की एक दासी। राधा जो थी दासी थी, तो कर्ण का लालन पालन हुआ है राधा नाम के एक दासी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, परशुराम संवाद किस सर्ग से है तो द्वितीय सर्ग से है। परशुराम संवाद जो है द्वितीय सर्ग से है। कौरव पांडवों का कौन सा वंश था तो कुरुवंशी। कौरव जो है पांडवों का कुरुवंशी था। क्वेश्चन नंबर 12, कुंती किसकी पत्नी थी तो कुंती जो है पांडु की पत्नी थी। गांधारी किसकी पत्नी थी तो गांधारी जो है धृतराष्ट्र। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 14, सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी और मागधी कौन सी भाषा के 5 भेद हैं तो इसका आंसर है प्राकृत। प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं, सौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी और मागधी। ये जो है प्राकृत भाषा के 5 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है तो मागधी। अगर पूछ देगा बिहारी, बंगाली, उड़ीसा और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है तो मागधी से हुआ है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है तो पाली भाषा को। श्रीलंका में जो है पाली भाषा को मागधी भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं तो लौकिक संस्कृत में। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं तो लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं,
तो हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, लेकिन उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। क्वेश्चन नंबर 20, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33। व्यंजन जो है कितने होते हैं? तो 33। जैसे क ख ग घ से लेकर के य ल व तक ये सब जो है व्यंजन है, और अ आ से लेकर के ओ औ तक स्वर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी में कितने स्वर हैं? तो हिंदी में 11 स्वर हैं, मतलब अ आ से लेकर के ओ औ तक, अ आ से लेकर के ओ औ तक जो है 11 स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली। पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द हैं? तो ये दोनों जो है विकारी शब्द हैं। पूछ देगा संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द हैं? तो विकारी शब्द हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में। क्वेश्चन में पूछ देगा उपसर्ग का प्रयोग होता है, ऑप्शन दे देगा शब्द के बीच में, शब्द से पहले, शब्द के बाद में, तो इसका आंसर होगा शब्द के प्रारंभ में। भाषा में दो शब्दों के योग से, ऐसे पूछेगा भाषा में दो शब्दों के योग से, तो उसका आंसर हो जाएगा संधि होती है। संधि जो है दो शब्दों के योग से बनती है। क्वेश्चन नंबर 26, व्याकरण की दृष्टि से संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। व्याकरण की दृष्टि से जो है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। व्याकरण की दृष्टि से जो है संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 27, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार जो है 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, ऐसे ही 9 प्रकार के रस होते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया, कब हुआ निधन? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को दिनकर जी का निधन हो गया, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 32, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति दिनकर जी कब बनाए गए थे? तो 1963 से 64 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो है 1963 से 64 ईस्वी में दिनकर जी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 33, रश्मिरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है? तो दिनकर जी का उद्देश्य रहा है अन्याय का स्वरूप विवेचना। रश्मिरथी काव्य में दिनकर जी का उद्देश्य रहा है अन्याय का स्वरूप विवेचना। अपनी दानवीरता के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कर्ण। कर्ण जो है अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी कैसे कवि के रूप में विख्यात हैं? मतलब दिनकर जी कैसे कवि के रूप में फेमस हैं? तो राष्ट्र कवि। दिनकर जी जो है राष्ट्र कवि हैं। रेणुका काव्य का प्रकाशन हुआ, रेणुका काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो 1935 ईस्वी में। रेणुका काव्य का प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी में। दूसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया पवन देव से, मतलब कौन सा पुत्र प्राप्त किया? तो भीम को। दूसरा पुत्र कुंती ने पवन देव से प्राप्त किया भीम को। तीसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया इंद्र से, अर्जुन को। कुंती ने तीसरा पुत्र अर्जुन को प्राप्त किया इंद्र से। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है।
और इसी का उल्टा कर देगा। 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? तो हिंदी दिवस के रूप में। 14 सितंबर का महत्व किस दिवस के रूप में है? तो हिंदी दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पानी का पर्यायवाची शब्द है? तो नीर होगा, जल होगा। पानी का पर्यायवाची शब्द जो है नीर, जल, तोय भी होगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो लगा देना। वारी भी होगा पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 43, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है? तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द है मनोहर, सुरभि और मनुज भी होता है सुंदर का पर्यायवाची शब्द। मनुज अगर ऑप्शन में रहेगा तो लगा देना। कलित भी होगा, कलित होगा सुंदर का पर्यायवाची शब्द। अगर रहेगा ऑप्शन में मनुज रहेगा मनुज लगाना, कलित रहेगा कलित लगा देना। मनोहर, सुरभि ये सब सुंदर का पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अनुग्रह का विलोम क्या है? तो विग्रह। अनुग्रह का विलोम विग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45, कायर का विलोम क्या है? तो कायर का विलोम बहादुर है। बहादुर का विलोम कायर, कायर का विलोम बहादुर। क्वेश्चन नंबर 46, कुछ मुहावरे हैं, मुहावरे भी पूछेंगे। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है? तो हाथ मलना का अर्थ है पछताना। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है पछताना। क्वेश्चन नंबर 47, जान हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जान की परवाह न करना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ है जान की परवाह न करना। क्वेश्चन नंबर 48, दूज का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिन पर दिखाई पड़ना। और हाँ, वर्ड स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग भी रहेगा। वर्ड दे देगा, उसका हिंदी अर्थ क्या है ये भी पूछ देगा। तो उसी पर दो चार कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड का हम अर्थ बताएंगे। अथॉरिटी, अथॉरिटी का अर्थ है प्राधिकार, प्राधिकारी। ऑप्शन में रहेगा, अथॉरिटी दे देगा और पूछ देगा कि अथॉरिटी का अर्थ क्या है। तो प्राधिकार होगा, प्राधिकारी भी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कॉन्फर्मेशन का अर्थ है? तो पुष्टि। क्वेश्चन में दे देगा कॉन्फर्मेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पुष्टि। डिडक्शन, डिडक्शन का अर्थ है, डिडक्शन का अर्थ है कटौती। डिडक्शन का अर्थ है कटौती। और उल्टा कर देगा, हिंदी दे देगा और उसका अंग्रेजी पूछ देगा। मतलब कुलपति का अंग्रेजी रूप है, और ऑप्शन में दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो वैसे कुलपति का अंग्रेजी रूप है चांसलर। कुलपति का अंग्रेजी रूप है चांसलर। क्वेश्चन नंबर 53, कुल सचिव का अंग्रेजी रूप है? तो रजिस्ट्रार। कुल सचिव का जो है अंग्रेजी रूप है रजिस्ट्रार। तो ठीक है फ्रेंड, आज के वीडियो में 53 क्वेश्चन रहने देते हैं। इससे आगे का नॉन हिंदी का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।